आज दिनांक 18 अगस्त 2021 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों के पठन पाठन भौतिक रूप से प्रारंभ किए जाने के संबंध में है। यह शासनादेश परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 23 अगस्त 2021 से एवं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 1 सितंबर 2021 से भौतिक रूप से प्रारंभ किया जाने का निर्णय कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए लिया गया है। शासनादेश दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुपालन में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पूर्व कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निम्नवत कार्यवाही एवं तैयारी आवश्यक है। इस शासनादेश में विद्यालय संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें 12 पॉइंट्स में कवर किया गया है। इसे हम एक एक करके लेते चलेंगे। पहला पॉइंट है विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारी। इस पहले पॉइंट के 8 सब पॉइंट्स हैं, जिसका पहला पॉइंट है कक्षा 6 से 8 तक कक्षाओं में पठन पाठन दिनांक 23 अगस्त 2021 एवं कक्षा 1 से 5 तक के कक्षाओं में दिनांक 1 सितंबर 2021 से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के पूर्व विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यालयों के संचालन तथा पठन पाठन के संबंध में व्यापक विचार विमर्श करते हुए अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित किया जाए। बैठक में कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव के लिए गठित निगरानी समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा सब पॉइंट विद्यालय कैंपस, भवन एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा सब पॉइंट विद्यालय में हाथ धोने की समुचित सुविधा क्रियाशील की जाएगी। चौथा सब पॉइंट कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए गठित निगरानी समितियों, जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर उपलब्ध है, से प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में यथावश्यक उपलब्धता कराई जाएगी। पांचवा सब पॉइंट विद्यालय के लिए परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के पूर्व वाहनों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। छठा सब पॉइंट प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। सातवां सब पॉइंट विद्यालय स्तर पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्यवाही के लिए शिक्षकों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कोविड टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। इस पहले पॉइंट का आखिरी और 8वां सब पॉइंट है विद्यालय के समस्त शैक्षिक, शिक्षणेतर, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं के अभिभावकों का 100% टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, शिक्षण कार्य का संचालन। इसके अंतर्गत 4 सब पॉइंट्स दिए गए हैं। दूसरे पॉइंट का पहला सब पॉइंट विद्यालय जिनकी छात्र संख्या अधिक है में पठन पाठन भौतिक रूप से कराने के संबंध में प्रधान अध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय परिस्थिति एवं उपलब्ध भवन व अन्य संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयवार योजना तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदनोपरांत विद्यालय का संचालन यथावश्यक 2 पालियों में प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक एवं
प्रातः 11:30 से अपराह्न 2:30 बजे तक किया जाएगा। शेष अन्य विद्यालय एक पाली में ही संचालित किए जाएंगे। दूसरा सब पॉइंट, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विद्यालय का संचालन किया जाएगा। तीसरा सब पॉइंट, समस्त शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों को विद्यालय अवधि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चौथा सब पॉइंट, समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं हाथ धोकर तथा सैनिटाइज करके ही विद्यालय में प्रवेश करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था। इसके अंतर्गत 7 पॉइंट दिए गए हैं। पहला सब पॉइंट, गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा सब पॉइंट, इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम, कार्यालय, आगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाएगी। तीसरा सब पॉइंट, विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाएगा। चौथा सब पॉइंट, विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो सके। पांचवा सब पॉइंट, जहां संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक या विद्यार्थी के लिए किया जाए। छठा सब पॉइंट, प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। सातवां और आखिरी सब पॉइंट, विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर, विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन या बैठक के संबंध में। इसके अंतर्गत 3 सब पॉइंट्स हैं। पहला सब पॉइंट, विद्यालय में किसी प्रकार का आयोजन जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव ना हो सके नहीं किया जाएगा। समारोह, त्योहार आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए। सब पॉइंट नंबर 2, विद्यालय में प्रार्थना सभा अलग अलग कक्षाओं में किया जा सकता है जिसमें भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। सब पॉइंट नंबर 3, कक्षा में नए नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही आमंत्रित किया जाए। बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 5वें पॉइंट पर, माता पिता या अभिभावक से सहमति। इसके अंदर 2 सब पॉइंट्स हैं। पहला सब पॉइंट, छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता या अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ले ली जाए। सब पॉइंट नंबर 2, यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाए। ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट नंबर 6, चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत 4 सब पॉइंट्स हैं। पहला सब पॉइंट, विद्यालय या उसके नज़दीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध हो सके। सब पॉइंट नंबर 2, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु गठित निगरानी समिति से समन्वय स्थापित किया जाएगा। सब पॉइंट नंबर 3, विद्यालय में छात्र, शिक्षक व अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल आइसोलेट करते हुए गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा डॉक्टर से परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। चौथा सब पॉइंट,
कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार से संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबर विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षकों के पास उपलब्ध रहेगी, जिससे आवश्यकता की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जा सके। 7वां पॉइंट, विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्परिभाषित किया जाए। इसके अंतर्गत 3 सब पॉइंट्स हैं। पहला सब पॉइंट, छात्र छात्राओं को बीमारी संबंधी अवकाश की नीति को लचीला बनाया जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाए। दूसरा सब पॉइंट, अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार या मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। तीसरा सब पॉइंट, अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। 8वां पॉइंट, सूचना संकलन, सभी छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति या अद्यतन यात्रा, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित स्व घोषणा पत्र लिया जाए। शासनादेश के तीसरे पन्ने, विद्यालय में पठन पाठन प्रारंभ होने के बाद की तैयारी से शुरू किया जाता है। इसमें 8 सब पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला सब पॉइंट, कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई का पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई हो। ध्यान रहे कि विद्यालय की सफाई अभियान में विद्यार्थियों को नहीं लगाया जाएगा। दूसरा सब पॉइंट, पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास की समुचित प्रबंध किया जाए। तीसरा सब पॉइंट, सामान्यतः छुए जाने वाले तत्व यथा दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच डेस्क आदि का निरंतर सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जाए। चौथा सब पॉइंट, सभी शिक्षण अधिगम सामग्री का भी सैनिटाइजेशन किया जाए। 5वां सब पॉइंट, कचरे का निस्तारण डस्टबिन में किया जाए, यत्र तत्र फेंकने से बचा जाए। डस्टबिन पूरी तरह ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा जाना चाहिए। 6वां सब पॉइंट, हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। 7वां सब पॉइंट, मूत्रालय एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 8वां सब पॉइंट, साफ पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से ही पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, छात्र छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था। इसके अंतर्गत 7 सब पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। पहला सब पॉइंट, सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाएगा। सब पॉइंट नंबर 2, बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाएगा। सब पॉइंट नंबर 3, सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ, सर्दी, बुखार आदि से बारे में जानकारी दी जाएगी। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाएगा। सब पॉइंट नंबर 4, सफाई कर्मी के लिए आवश्यक उपकरण यथा ग्लव्स, फेस कवर या मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। सब पॉइंट नंबर 5, विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किए जाने के निर्देश दिए जाएं। सब पॉइंट नंबर 6, बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाए। 7वां सब पॉइंट, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को नियमित अंतराल पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। अब आ जाते हैं 10वें पॉइंट पर, विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था। इसके अंतर्गत 7 सब पॉइंट्स हैं। पहला, विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन 2 बार, एक बार बच्चों को लाने के पहले एवं दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान से पूर्व सैनिटाइज किया जाए। सब पॉइंट नंबर 2, विद्यालय बस के चालक, उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाए। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी के पालन 6 फीट दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाए।
सब पॉइंट नंबर 3, जहाँ तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की जाए। सब पॉइंट नंबर 4, बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाए। बस की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। सब पॉइंट नंबर 5, विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, वाहन चालक व उसके सहायक से कोविड-19 से संक्रमित न होने व स्वयं व उसके परिवार के उचित स्वास्थ्य संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए। सब पॉइंट नंबर 7, विद्यालय में एक से अधिक आगमन एवं प्रस्थान गेट उपलब्ध हो तो आगमन एवं प्रस्थान के समय सभी गेट खुला रखा जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा सके। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 पर, छात्र छात्राओं हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। पॉइंट नंबर 1, कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन का संचालन नहीं होने के कारण अपेक्षित स्तर की शैक्षिक अधिगम की संप्राप्ति नहीं हो सकी है। इस हेतु आवश्यक है कि बच्चों के अधिगम स्तर का त्वरित आकलन करते हुए उनके लिए उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाए। आखिरी पॉइंट नंबर 12, सहायता प्राप्त अन्य बोर्ड के कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 तक के संचालित विद्यालयों के संबंध में मान्यता प्राप्त एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन करते हुए भौतिक रूप से कक्षा 6 से 8 तक एवं कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति यथावश्यक अधिकृत होगी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विद्यालय स्तर पर प्रोटोकॉल एवं गाइडलाइन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क लगाना एवं नियमित अंतराल पर शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को हाथ धोना, साफ सफाई रखना आदि का अनुपालन प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक एवं कक्षा 1 से 5 तक में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ करने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।